बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड का डेज़र्ट। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपके घर में दूध और ब्रेड मौजूद है तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। बहुत ही ये सॉफ्ट और अंदर से बिल्कुल नरम और बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप दूध लिया था और उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है। बाकी के दूध में हम आधा कप चीनी शामिल करके इसको उबाल लेंगे। और इसी के साथ ही मैंने इसमें शामिल की थी 8-10 इलायचियाँ ली थी और उनके बीज निकाल के उनका पाउडर बना लिया था, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। तो इससे हमारा जो दूध रेडी होगा उसमें बहुत अच्छे सा इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, दूध को उबालने के बाद हमने 10 से 15 मिनट तक पकाना है ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा दूध निकाला हुआ था उसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने सिर्फ 3 टेबल स्पून ही शामिल करना है। और यहाँ पे हमारा दूध जो है वो थिक हो चुका है, बस इतना ही हमने इसको पकाना था। तो यहाँ पे हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर को बहुत अच्छे से मिक्स करके हम डालेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी और साथ में हिलाती जाऊँगी ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस शामिल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप शामिल कर लें और अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेड के जो स्लाइस ले लिए हैं इसके किनारे में काट दूँगी और इस तरह से इसको डिश में सेट कर लेंगे। और थोड़ा सा दूध जो हमने रेडी किया उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से ब्रेड के ऊपर डालते जाएंगे और इसको बहुत अच्छे से हम डिप कर देंगे ब्रेड को। इसी तरह से इसके ऊपर हम दूसरी लेयर लगा लेंगे। और इसके ऊपर हम दोबारा से दूध शामिल कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने मलाई ले ली है, ये जो हम नॉर्मल रूटीन में दूध उबालते हैं घर में इस्तेमाल वाला, तो उसके ऊपर मलाई जमा हो जाती है, तो वो मैंने जमा की हुई थी और फ्रिज में पड़ी हुई थी, ठंडी है। इसको मैं बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसके बगैर भी डेज़र्ट बना सकते हैं। इसको आप स्किप कर लें, इसके बगैर भी बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। तो ये चूँकि मैंने फ्रिज में रखी हुई थी और ये बहुत अच्छे से ठंडी थी तो ये बहुत जल्दी बीट हो गई है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो इसको बस हम इसके ऊपर इस तरह से फैला लेंगे, एक लेयर इसकी लगा लेंगे। और इसके अंदर मैंने पाउडर शुगर शामिल की थी 3 to 4 टेबल स्पून। बस ऊपर से हम बादाम के साथ गार्निश कर लेंगे। तो ये 10 मिनट क्विक डेज़र्ट जो है हमारा रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे अच्छा इसको 3 से 4 घंटे आपने फ्रिज में लाजमी रखना है। बहुत अच्छे से इसको ठंडा करके फिर सर्व करना है। मैं यहाँ पे मतलब गरम गरम ही कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही इसको ठंडा करके फिर सर्व करना है। बहुत ही इसका टेस्ट जो है वो अच्छा बनेगा। ठंडा करने से इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो ये बहुत ही मज़े का हमारा डेज़र्ट रेडी हो चुका है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपका डेज़र्ट कैसा बना और आपको मेरी इस तरह की कुछ रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।